बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं डिजीज कंट्रोल से रिलेटेड कि किस तरह बीमारियों पर काबू पाया जाए। तो हमारे पास तीन किस्म के तरीकेकार हैं जिससे हम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले हम प्रिवेंटिव मेजर्स पर बात करेंगे, दूसरे नंबर पर हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पर, और तीसरे नंबर पर ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी पर बात की जाएगी। प्रिवेंटिव मेजर्स पे बात करने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, इसने हमें काफ़ी हद तक बीमारियों से रिलेटेड मालूमात प्रोवाइड किए हैं, जिसमें स्पेसिफिकली उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, यानी किस फॉरेन एजेंट या पार्टिकल की बुनियाद पर वो बीमारी कॉज हो रही है, और सेकेंडली उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी वो हमारे तक या किसी भी जानदार तक किस तरह मुंतकिल होती है। तो अगर हमें इन दो चीज़ों का पता लग जाए तो हम इजीली जो है उस बीमारी पे काबू पा सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले हम उन बीमारियों का यहाँ पे हवाला लेंगे या उसके मुतालिक बात करेंगे जिनका अभी तक हमारे पास प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन या कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से एक बीमारी जानी जाती है, जिसे हम सादा अल्फाज में एड्स कहते हैं। एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो हमारे पास HIV है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो दैट कैन बी ट्रांसमिट थ्रू फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड यूज ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम इन तीन चीज़ों का ख्याल रखें, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट में हाइजीन का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चेक किया जाए कि उसके अंदर कहीं HIV वायरस है या नहीं, फिर कंटामिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना किया जाए ताकि बीमारी जो है दूसरे इंसान तक मुंतकिल ना हो सके। सेकंड, हमारे पास एक और इससे मिलती जुलती बीमारी जो कि अगेन वायरल डिजीज है, वो हमारे पास हेपेटाइटिस है, दैट इज कॉज्ड बाय द एच वायरस। अगेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन तकरीबन सेम ही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या कंटामिनेटेड सिरिंजेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अगेन अगर हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इन तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स को मद्देनजर रखें, तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं, क्योंकि इसमें एड्स जो है वो अभी तक हमारे पास क्योरेबल नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है वैक्सीनेशन, या इसे हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ये एक और तरीकेकार है बीमारी को काबू करने का, और ये स्पेसिफिकली उन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि हमारे पास फैटल डिजीज हैं, और जिसकी वजह से एक परमानेंट डिफॉर्मिटी बॉडी के अंदर पैदा हो सकती है। उसमें पोलियो है, हुपिंग कॉफ है, मीजल्स है, मम्स है, एक्सेट्रा काफ़ी बीमारियां इससे कह लें कि रिलेटेड हमारे पास मौजूद हैं। अब ये तरीकेकार जिसके थ्रू आपको वैक्सीन लगाई जाती है, दैट इज वैक्सीनेशन, और इसे हम शॉर्ट्स भी कहते हैं अपनी जुबान में, सादा अल्फाज में से हम हिफाजती टीके कहेंगे। अगर इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो इसमें नाम हमारे पास सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का आता है वो हमारे पास एक एडवर्ड जेनर था। 1796 में इसने सबसे पहले जो थी वैक्सीन डेवलप की अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। उस टाइम पे ये बीमारी वर्ल्ड वाइड फैली हुई थी और इसका इलाज कोई नहीं था। तो स्मॉल पॉक्स जो थी, इसके जो वैक्सीन डेवलप की गई, दैट इज थ्रू द पास ऑफ द काउ पॉक्स। अब वैक्सीन की सिंपल सी एक फिलॉसफी है, इसके अंदर हम करते क्या है कि किसी भी वायरल डिजीज के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार की जाती है वो उसी के अटेनुएटेड पार्टिकल्स को बॉडी में इनोकुलेट किया जाता है। अटेनुएटेड से मुराद होता है वीकन पार्टिकल्स, यानी लाइक पोलियो वायरस की वजह से पोलियो होता है, तो पोलियो वायरस ही के हम अटेनुएटेड यानी वीकन पार्टिकल बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट इम्यून हो सके, और बाय द टाइम जब भी लाइफ में हमें कभी भी पोलियो वायरस का सामना करना पड़े तो इजीली बॉडी हमारे उसके अगेंस्ट जो है वो लड़ सके। बाद में अगर हम ये वर्ड की तरफ देखें वैक्सीनेशन का, तो ये एडवर्ड जेनर के दौर का नहीं है। ये बेसिकली लुइस पास्टर ने, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट गुजरा है, और उसने भी काफ़ी बीमारियों के खिलाफ, जिसमें मशहूर ज़माना हमारे पास कॉलरा है या रेबीज है, उनके खिलाफ सबसे पहले वैक्सीन तैयार की। तो उसने ऑनर देने के लिए एडवर्ड जेनर को वर्ड यूज किया था वैका का। वैका वर्ड लैटिन वर्ड है जो कि दैट कम्स फ्रॉम द काउ वर्ड, ठीक है। तो उस लिहाज से इसको वर्ड हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। और लास्ट पे से रिलेटेड अगर बात करूं तो हम वैक्सीनेशन पर काम करें किसकी, एक ऐसी बीमारी की जिसका पीछे मैं तस्करा कर चुका हूं, वो है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम एड्स कहते हैं। तो ताकि हम चाहते हैं कि एक लाइफ टाइम हमारे पास इसका क्योर भी मिल जाए और लोग जो है इस वायरस से बच सकें। तो अभी इस पे काम चल रहा है, बट अगेन इस पे भी हमारे पास कोई 100% सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर साइंटिस्ट का मानना है कि हम इसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन तैयार कर लेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी।
आप सबसे पहले ड्रग ट्रीटमेंट की बात कर लें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे पास एंटीबायोटिक्स का। दैट आर द मेडिसिन और द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगेन यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए सिर्फ एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमारे पास अदर एंटीवायरल जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल की जाएंगी। दूसरे और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास तरीकेकार है थेरेपीज के, दैट आर यूज्ड अगेंस्ट कैंसर और कैंसेरियस सेल्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक रेडियोथेरेपी जो है वर्ड, इसके अंदर हम शॉर्ट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं टू किल द कैंसेरियस सेल्स। टारगेटेड टिश्यू पर हमला किया जाता है और कैंसेरियस सेल से छुटकारा हासिल किया जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास कीमोथेरेपी है और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एंटी कैंसर केमिकल्स यूज करते हैं। बट अगेन इसमें एक बात ध्यान में रखें कि एंटी कैंसर केमिकल्स जो है वो खाली कैंसेरियस सेल्स को डिस्टर्ब नहीं करते, नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तक हमारे पास एक ऐसा कह लो कि थेराप्यूटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम काफी हद तक कैंसर को मात दे देते हैं, उसको टोटली बॉडी में से इरेडिकेट करने में कामयाब हो सके। लास्ट पे हमारे पास है जीन थेरेपी। ये स्पेसिफिकली उन बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है जो कि मैं कहूँगा कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, कंजेनिटल हैं, जिसमें हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया या आपके पास ल्यूकीमिया वगैरह शामिल है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली डिफेक्टिव जीन को रिपेयर कर देते हैं, जो कि उस कह लो कि नॉर्मल प्रोटीन को बनाने में जिसका रोल होना चाहिए, लेकिन वो खराब होने की वजह से नॉर्मल प्रोटीन या प्रोडक्ट नहीं दे पा रही और बॉडी जो है उस एबनॉर्मेलिटी का शिकार है, तो हम सिंपली जो जीन थेरेपी के थ्रू उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास टेक्निक्स थी फॉर द डिजीज कंट्रोल। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।